नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों पर, निहत्ते मुसलमानों पर हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से बहाने बनाकर या बग़ैर किसी वजूहात के हमला करने का सिलसिला लगातार जारी है और ये थम नहीं रहा है। अफसोस का मामला है कि आजकल के अखबारात कहीं ना कहीं किसी न किसी भारत के किसी न किसी कोने में पेश आने वाले इन वाक़यात, वारिदात और वाक़यात से भरी पड़ी हैं। ना हमारी क़ियादत, ना हमारी सियादत और ना ही हमारी तंजीमें और ना ही वो पार्टियां सियासी जो मुसलमानों का वोट लेकर के अपोजिशन में बैठ गई हैं, किसी भी एतबार से इन मामलात को लेकर के संजीदा नज़र नहीं आती। त्योहारों में मसाजिद पर होने वाले हमले, मुसलमानों की दुकानों में होने वाली लूट खसोट और फिर रास्ते चलते मुसलमानों पर हमले और पथराव और अलग अलग एतबार से मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगने वाले मुतासिब नारे किसी भी तरह से रुक नहीं रहे हैं। अब देखिए, एक वीडियो आ रही है भिवंडी से, हम वीडियो बता नहीं सकते, लोकल चैनल की है, लेकिन इसका चेहरा देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग़ुलाम दस्तगीर, मोहम्मद अय्यूब और आकिफ़ नामी 3 मुस्लिम नौजवानों पर हिंदुत्व दहशतगर्दों की एक भीड़ ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ वारिदात में नाम पूछ पूछ करके हमला किया है। 18 सितंबर को पेश आने वाली ये वीडियो जो अलग अलग इलाक़ों में पेश आए, रास्ते में गुजरते हुए कहीं अय्यूब को पकड़ लिया, उस पर हमला कर दिया, पहले नाम पूछा, हमला किया। ग़ुलाम दस्तगीर कहीं अपने काम से जा रहा था, उसका रास्ता रोका, उसका नाम पूछा, उस पर हमला किया गया। ऐसी 3 अलग अलग वारिदात पेश आई है नाज़रीन गिरामी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दस्तगीर और अय्यूब दोनों जो है वो पेट्रोल बाइक में भर करके वापस लौट रहे थे, तो उस वक्त हमला किया गया और ग़ुलाम दस्तगीर के साथ अलग मामला पेश आया। जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। पूरी तफसीलात ये लोग सुना रहे हैं, क्योंकि दूसरी चैनल के है, इस वजह से जो है वीडियो हम आपके सामने नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल भयानक अंदाज में भिवंडी में होती जा रही है। क्या भिवंडी के वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं इस सिलसिले में पुलिस की इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा करेंगे, अपनी एहतिजाज दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही इस तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी हो या महाराष्ट्र या फिर राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, कहीं पर भी जराइम न थम रहे हैं और ना ही नफ़रत की वारिदात। अब देखिए, अयोध्या जिसको राम नगरी कहा गया, उस राम नगरी में और राम के नाम पर यहाँ पर हुकूमत बनाने वाले, इख्तिदार में आने वाले, उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 लोगों ने एक दलित लड़की के साथ 5 दिन तक गैंग रेप करते रहे। बीजेपी ऑफिशियल्स भी और बीजेपी के कारकुनान भी। इसकी तफसीलात ये शख्स यहाँ पर सुना रहा है। बीजेपी ने जिस हुकूमत को अयोध्या में राम के नाम पर, रामनगरी के नाम पर, राम राज्य के नाम पर स्थापित किया, हुक्मरान बन गई, उसी अयोध्या की यह हालत है कि दलित लड़कियां महफूज नहीं हैं। 5 दिन तक यरगमाल बन करके बीजेपी ऑफिशियल्स ने भी और वर्कर्स ने भी इसकी गैंग रेप की। अब ये किस कदर भयानक आरोप है, ये किस कदर भयानक इल्ज़ामात हैं, ये किस कदर भयानक जो है वारिदात और जराइम हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन क्या मीडिया भौंक रहा है इस सिलसिले में, डिबेट कर रहा है? कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में पेश आने वाले दरिंदगी को, जिसको लेकर के कई दिनों तक, 2 से 3 हफ्तों तक चिल्लाता रहा, वहाँ के एहतिजाजात को भड़काता रहा, आज इस मामले में खामोश है। मीडिया दिखाने को तैयार नहीं, बीजेपी बोलने को तैयार नहीं। वजह क्या है? यूपी में किसकी हुकूमत? देख लीजिएगा ये क्या कह रहे हैं। जनपद अयोध्या की रहने वाली पीड़िता हैं और
राम जन्मभूमि मंदिर में, राम मंदिर में ये सफाई कर्मी है। पिछले 16 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक लगातार इस बच्ची के साथ दुराचार हुआ है और दो दुराचार करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं पदाधिकारी हैं। पीड़ित बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। फैजाबाद के प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बल्कि पीड़िता के परिवार को पीड़िता को ही धमकाया जा रहा है। मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। आप सोचिए कि जो योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है और बताते हैं, जिस पार्टी के नेता ये बोलते हो कि अगर बहन बेटियां रात में 12 बजे 2 बजे भी चलेंगी तो उनके साथ कोई घटना नहीं होगी, वो अयोध्या जिसके नाम पर पूरे देश में राजनीति करते हैं, दलित परिवार की ये बच्ची है और इसमें कई लोग हैं, 7-8 लोग नामजद हैं, 3-4 अज्ञात हैं। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर जो इन्होंने लिख कर दिया था वो नहीं दर्ज हुई। पुलिस के लोगों ने अपने मर्जी से एफआईआर किया है। जो इन्होंने तहरीर दी थी, जो उन्होंने लिखा था वो नहीं दर्ज हुई है और इनके साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ। इन्हें थाने में 40-45 घंटे तक बैठाए रखा गया। आप सोचिए, जो पीड़िता है जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आप उसकी मानसिक स्थिति उस बच्ची और बिटिया की समझ सकते हैं। यह है योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अयोध्या का प्रशासन। खुद इन्हें प्रताड़ित किया गया। थाने में एसओ द्वारा गालियां दी गई। आप बताइए, जब बिटिया अपने दर्द को बताने के लिए एफआईआर कराने के लिए गई तो वहां पर एसओ द्वारा और अधिकारियों द्वारा इन्हें गाली दिया गया, इन्हें अपमानित किया गया और उसके बाद लड़ने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद इनका मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें सब जितने लोग हैं, आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बताते हैं त्वरित कार्रवाई करेंगे, जितने दुराचारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कठोर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या योगी सरकार की नैतिकता इस बच्ची के लिए खत्म हो गई? नाज़रीन, मैं बात कर रहा था जराइम की, नफरत की। देखिए, कल भी मैंने एक वीडियो आपके सामने और कई वीडियो सामने रखी थी। मुसलमानों के माशी बायकाट के लिए क्या कुछ जो है हिमाचल में हो रहा है और उत्तराखंड में हो रहा है। अब देखिए, उत्तराखंड के 16 सितंबर की देहरादून की वीडियो जो रेस कोर्स इलाके की बताई जा रही है, सामने आ रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि वेन्यू में जो मीट पाया जाता है वो हलाल है, ये ना लिखने की वजह से बजरंग दल का लोकल लीडर विकास वर्मा, भगवा और सिख फैमिली के कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर आकर के मुस्लिम वेंडर पर हमला करने और जो है उसको जो है अलग अलग एतबार से हरासा करने की कोशिश हुई है। जब एप्लीकेशन में पेमेंट करने का मौका आया तो उस वक्त झगड़ा करने लगे, कहने लगे कि आपके मेनू में हलाल मीट क्यों नहीं लिखा गया है। भाई, हलाल लिखा जाता है उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, इसलिए कि वो झटका खाते नहीं है। अलग अलग एतबार से मुसलमानों को यह हरासा करने का सिलसिला लगातार जारी है। नाज़रीन गिरामी, अब जब जज ही नहीं छोड़ रहे हैं मुसलमानों, बाकायदा तबसरे कर रहे हैं। कर्नाटक में एक जज ने, बेंगलुरु का एक इलाका आता है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, गौरीपाल्या, वहां के ट्रैफिक का इंतजाम को बयान करते करते पुलिस से कहा कि जो है वहां तो ऐसा लगता है कि ये इलाका पाकिस्तान में मौजूद है, ये पाकिस्तान है। वेदाया साचार श्री शानंदा इसका नाम है, हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट का जज है। अंदरूनी सतह पर आरएसएस जुडिशरी किस तरह काम कर रही है, लोगों के जहनों को बहकाने का क्या निजाम बनाया गया है, बनाया जा रहा है। एक जज जब उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको फिर किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ इंसाफ का पुजारी होता है।
वो जज हाईकोर्ट के कुर्सी पर बैठ करके अपना तबसरा करते हुए पुलिस के नाकामियों को बताने के लिए ट्रैफिक उसूलों को तोड़े जाने का बहाना बना करके बेंगलुरु के गोरीपाड़िया को पाकिस्तान से तशबीह दे करके पुलिस को लताड़ने की कोशिश करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहनियत किस तरह, किस कदर और कितने बड़े पैमाने पर जो मुतासिब करवाई जा चुकी है और उसके लिए किस कदर साजिशें पहले से मुकम्मल हो चुकी होंगी। ये वीडियो वायरल हो रही है, आप सुन लीजिएगा। Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalia is in Pakistan, not in India. This is the reality. This is the reality. ನೀವು ಎಂತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारे सूरत हाल है। अब कोर्ट का जज ही इस सिलसिले में, अब तो इसके खिलाफ पुलिस थाने में तो शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। अब इस जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सो मोटो का कोई अगर केस लेना है तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा। जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट के जज ने ये काम कहा तो ऊपर वाला कोर्ट ही इस सिलसिले में मामला अपनाए। क्या इनको नोटिस जारी की जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट असबखुद नोटिस लेकर के इस जज को ये सबक सिखाने की कोशिश करेंगी कि भाई आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कुर्सी किसी धर्म को निशाने पर लेने के लिए नहीं है। तो ये जो तफसील आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये लगातार देख लिए, सबके सब जराइम है, या तो दलितों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ। जमीनी सतह की सूरत हाल बहुत भयानक है नाज़रीन। जेडीयू लीडर बिहार में एमएलसी मनोरमा देवी के घर में लगातार इस वक्त जो है छापामारी कार्रवाई चल रही है। गया में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वहां पर अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर रही है। अब वहां शायद बहुत बड़ी मोटी रकम मिली होगी, इस वजह से जो है जो नोटों को गिनने वाली मशीन है उसको ये लाए जाने की वीडियो इस वक्त सामने लाई जा रही है। नक्सल मेंबर से औरंगाबाद जिले में, बिहार का औरंगाबाद, नक्सल मेंबर से ताल्लुकात होने और इसके अलग अलग तरह के जो इल्ज़ामात इन पर रखे गए हैं, 7 अगस्त 2023 को और फिर 26 सितंबर 2023 को अलग अलग मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज करवाए गए थे। अब इसी सिलसिले में ये तफसीलात सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं बारहा हमारी मुस्लिम लड़कियों के सिलसिले में आप लोगों के सामने वीडियोस रखता ही रहता हूं और उसकी वजह भी मैं आप लोगों के सामने बयां कर चुका हूं। अब तो सूरत हाल ये है कि पहले तो रत्ती बराबर कुछ अपने हया का ख्याल रख लेते थे, अब इन लोगों को लोगों का देखने का भी कोई डर नहीं है, अपनी शर्म हया और लज्जा का भी कोई, और ना ही बुर्का पहन करके इनका इस्लाम और ईमान बदनाम हो रहा है उसकी भी परवाह नहीं है। उनको पता है कि कोई आदमी उसकी वीडियो बना रहा है, इसके बावजूद वह अपने बेहया और बेशरम होकर के अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आती हैं। इन वीडियोस वगैरह को देखने के बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सूरत हाल किस कदर भयानक हो चुकी है। मुस्लिम लड़कियां किस तरह से जो इस वक्त अलग अलग एतबार से कैमरे में कैच किए जा रहे हैं, बारहा इस जानिब बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह की कोई भी चीज़ इन लोगों को असरअंदाज होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसको लेकर के वो नौजवान जो इस वक्त इस तरह की चीज़ों को कैच करके लोगों को और वालिदैन को इस जानिब चौकन्ना करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस वक्त जो है पूरी तरह से मायूस होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप लोग पेश करें ताकि कम से कम उनका ईमान बचाया जा सके और वालिदैन को इस सिलसिले में इत्तलात मिल सके। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह मैंने कहा कि दलित
दलितों पर जिस तरह के हमले जारी हैं, उसकी ताज़ा मिसाल बिहार के नवादा की है। पूरी बस्ती को आग लगाया गया है, पूरी की पूरी बस्ती को। बिहार के नवादा में बुध की शाम एक ज़मीन का तनाज़ा, दलित बस्ती में खौफनाक हमला, 80 घरों को आग लगा दिया गया, 21 घर जलाए गए, ये पुलिस का कहना है, लेकिन हकीकत में पूरी बस्ती में 80 घर पाए जाते थे। शदीद खौफ हरास का मामला बन चुका है। नन्नूरा गांव बताया जा रहा है, जो मुफस्सल थाना इलाके के करीब आता है। दलित बरादरी और दूसरी मकामी बरादरी के दरमियान ज़मीन के तनाज़े ने शदीद रुख इख्तियार कर लिया। हमलावरों ने दलितों के घरों को आग लगाई और मकामी लोगों का मानना है कि फायरिंग भी की गई, अगरचे पुलिस ने दावे को मुस्तरद कर दिया। 7 बजे के करीब पेश आने वाला ये मामला, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त सूरत हाल भयानक बनी है। दलितों पर मुनज़्ज़म तौर पर उनकी पूरी बस्ती को आग लगाए जाने पर हमारे राहुल गांधी, जो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम और मॉब लिंचिंग में मारे जाने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मस्जिदों पर होने वाले हमले, इस पर कभी नहीं बोलते, और बोलते भी हैं तो अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। वो आज बहुत गुस्से में नज़र आए। राहुल गांधी ने शदीद रद्द अमल देना चाहिए, दलितों पर हो रहे हमले के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन उसी के साथ राहुल गांधी को इस बात का भी जो है ध्यान में रखना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी समाज और कबीले और तबके के मिले हैं तो मुसलमानों के मिले हैं। वो भी इंसान हैं, उन पर भी जुल्म सितम हो रहा है, उन पर भी हिंदुत्व भीड़ बरसती है, रास्ते में चलते हुए मारती है, बुर्कापोश ख़वातीन को ट्रेनों में परेशान करती है, हरासा करती है, गालियाँ देती है। मुस्लिम इलाकों के सामने, मस्जिदों के सामने खड़े होकर के अलग अलग कत्लेआम की बात करते हैं। समाजी महाशी बाइकाट के लिए जबरन मुसलमानों के दुकानों पर ताले लगवाए जाते हैं, उनके घरों को मिस्मार किया जाता है बगैर किसी वजह के। उस वक्त भी आपकी ज़बान चलनी चाहिए। ये कहते हुए नवादा में दलितों के घर जलाए जाने पर राहुल गांधी के आने वाले रद्द अमल पर लोगों ने तबसरा किया है सोशल मीडिया पर, और होना चाहिए। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडरान को आईना दिखाना चाहिए कि अगर आपको अक्सरियत में किसी का वोट मिला है, किसी समाज और तबके का, तो मुसलमान का मिला है, और मुसलमान के जिस्म में भी खून ही दौड़ता है, वहाँ कोई पानी नहीं दौड़ता। ये बताने की ज़रूरत है ना। आपने वोट दिया है तो फिर आईना भी दिखाइए। और वो लोग जो बिलखुसूस इनके लिए दौड़ धूप करते हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं, मस्जिदों में जाके ऐलानात करवाते हैं, लेटर हेड में बराए बड़े बड़े जो है ऐलानात करवाते हैं, और उनकी तारीफ़ में इस कदर कसीदे गाने लगते हैं कि लगता है कि अगर इजाज़त मिल जाती तो उन्हीं को भगवान भी बना लेते, और वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रख करके, टोपियाँ पहन करके, और अपने मेंबर और मेहराब का इस्तेमाल करते हुए। वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि जब आप ऐलान करवा रहे थे तो इन लोगों को समझाया जाए कि भाई मुसलमान के जिस्म में भी लहू दौड़ता है, उन पर भी कोई भीड़ हमला करती है तो उनको भी खून ही आता है, तकलीफ़ भी उनको होती है। घर गिराया जाता है तो वो भी बेघर होते हैं, उनके घर में भी औलादें होती हैं और उनके बच्चे भी यतीम होते हैं। जब कोई भीड़, मक्कार और भेड़िए आकर के, जो हिजड़ों की भीड़ होती है, वो हमला करते हैं, ये इनको बताने की ज़रूरत है। कहते हुए नवादा में दलितों पर होने वाले हमले पर जिस तरह का तर्ज अमल इस वक्त और जिस तरह का रद्द अमल राहुल गांधी ने दिया है, उसका अगर 1% भी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम, तशद्दुद और जिस तरह के मॉब लिंचिंग होते उस पर देते, तो शायद राहुल गांधी एक बार फिर उसी तरह से जो है आने वाले इंतखाबात में अपना चेहरा पेश कर सकते थे। लेकिन अब महसूस ही किया जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास बता करके बीजेपी ने जो ख्वाब यहाँ के लोगों को दिखाया था, उसी तरह से जो है अमन की दुकान, मोहब्बत की दुकान कह करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है और उनके वोटों को ख़रीदने की कोशिश हो रही। तबसरे जारी हैं, सोशल मीडिया उठाइए, ट्विटर उठाइए, फेसबुक उठाइए, हर जगह यही है। जिन लोगों ने इनको वोट दिया और वोट देने के बाद जिनकी ज़बानें नहीं खुलती कि जुलूस निकल रहा है, मस्जिदों को अब जो है आप इनके गुलाल से बचने के लिए मस्जिदों को बड़े बड़े पर्दों से ढांपा जाने लगा है। भारत की तारीख में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन मुसलमानों की भी तो ईद मिलाद के जुलूस गए, क्या किसी मंदिर पर कोई ढांप लगा? अब किसी मंदिर पर लगाया गया हो? इसलिए कि हमारा जुलूस अलग है, उनका जुलूस अलग है। क्या इस पर कभी बोलते हुए नजर आए? गुजरात और महाराष्ट्र में कितने फसादात करवाए गए, किस कदर फतराव हुए, कौन बोलेगा?
तो इस वजह से जो है जब चुभती है तो जाहिर सी बात है कि इसके लपेट में वो लोग भी आ जाते हैं जो कांग्रेस का पल्लू थाम करके मस्जिदों और मेंबरों महराब का गलत इस्तेमाल करते हुए बाद में कुछ अपने मदारिस के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, अपनी कोई कमेटियां बना लेते हैं, अपने कुछ स्कूल खोलने के लिए उनको जो है सरकारी फंड जारी करवा लेते हैं, किसी को यूनिवर्सिटी खोलना होता है तो उसका कुछ अपना जो है फंड करवा लेता है और इस्तेमाल पूरे मुसलमानों के वोटों का किया और जो है फ़ायदा अकेला उठा रहा है। मैं बेंगलुरु में बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं आपको इसकी, लेकिन लब खोलूंगा नहीं, इशारतन बोल के जा रहा हूं और मुझे मालूम है समझने वाले समझ जाएंगे। आप अकेले ने वोट नहीं दिया है, तमाम मुसलमानों का वो इकट्ठा करने की वजह से आपको पोजीशन मिली है। वो पोजीशन अगर आपको मिली है तो आप अपने अकेले के लिए इस्तेमाल ना करें, अपने इदारों की कोई सरकारी फंड के लिए इस्तेमाल ना करें, सारे मुसलमानों को होने वाले फ़वाइद के सिलसिले में सोचें, सारे अक़लियतों को होने वाले फ़वाइद के बारे में सोचें। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने पूरी जगह पर ऐलान करवा कर कि मुत्तहिद करवा कर कि वोट करवा दिया और कुछ चीज़ों से मुसलमानों को बचा लिया और अपना दुनियावी फ़ायदा करके निकल गए, कल पूछे जाएंगे। यह कौम के साथ गद्दारी है। बहकाइफ नाज़दिगा में आइए आगे चलते हैं। लबनान और शाम में 2 दिनों के अंदर होने वाले पेजर, वॉकी टॉकी और सोनल पैनल्स के सिलसिलावार धमाकों के पीछे एक पेचीदा इसराइली खुफिया ऑपरेशन सामने आया है। नाज़दिगा में आपको मालूम होना चाहिए कि कल लबनान में किस कदर भयानक अंदाज में हमले हुए थे। पेजर, मैं आपको जो है आसान अल्फाजों में इसको सुनाऊं तो ये होता है कि जो है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आपको ट्रैक किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि आपके हाथ में मौजूद या आपका फ़ोन, अगर आप महसूस करते हैं कि आप इसमें सिर्फ बात कर रहे हैं, आप इसमें सिर्फ देख रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, आप मुकम्मल एक मोबाइल हाथ में थाम लिया है तो आप किसी जासूस की जासूसी में फंस चुके हैं। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, सारा का सारा एक शख्स बैठे पूरा ऑपरेट कर रहा है और वो ऑपरेट कर रहा है जो इस कंपनी में इनबिल्ट जिसकी जो चीज़ें होती हैं। जाहिर सी बात है कि लबनान, हम्मास, शाम और इस तरह की चीज़ों में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस्माइल हनिया को ईरान में ऐसी जगहों पर, जिस जगह पर बताया जाता है कि उनको कहाँ रखा जाता है किसी को पता नहीं चलता, वहाँ पर ट्रैक करके उनको मार दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी किस कदर भयानक हो चुकी है और इस किसके हाथ में है। तो इसी चीज़ से बचते हुए लबनान में हिजबुल्लाह के कारकुनान ने पेजर इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ये पेजर्स भी जिस कंपनी से करवाया था या ऑर्डर दिया गया था उसके मौसाद से इस कदर रिलेशन थे कि जो है उसने उसके अंदर धमाका खेज चीज़ें पहुंचा करके लोगों तक पहुंचा दिया। आप लोग कहते हैं ना कि क्यों सऊदी अरब, क्यों अरब ममालिक जो है वो जवाब नहीं देते, इसलिए कि उनको पता है कि वो पूरी तरह से इसराइल के टेक्नोलॉजी में फंस चुके हैं। मैं भी फंस चुका हूं, आप भी फंस चुके हैं। हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल, हम एक थर्ड पार्टी के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए बिना नामुकम्मल हैं। हम मजबूर हो चुके हैं, हमें मजबूर करवाया गया है उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर। आज का नौजवान तबका सोशल मीडिया के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वो आपको आदी बनवाया गया है। इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूं, समझ लीजिएगा। पहले आपको कॉल करने के लिए भी जब शुरू थी, इनकमिंग के लिए भी पैसे लगते थे, खत्म हो गया आउटगोइंग के लिए। फिर आउटगोइंग की आदत डलवाने के लिए, रात भर बात करवाने के लिए ऐसे ऐसे ऑफर आपको दिए गए कि जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, रात भर बात करो आप फ्री में। फिर सिलसिला आया नेट को, जब नेट आया तो लोगों ने रिचार्ज करना बंद कर दिया। फिर नेट में आपको 2G, 3G, 4G स्पीड बढ़ाते 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 आपसे इस कदर जो है, जहां इस 3G और 4G की स्पीड बढ़ाई जा रही थी, वहां दूसरी जानिब आपको आदी बनाने वाले, जाहिर सी बात है इंटरनेट के लिए इतनी बड़ी जो है बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं जिस पर खरबा खरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
उस इंटरनेट का इस्तेमाल जब तक पूरी तरह से नहीं होगा, कंपनियां जो है नागे में जाएंगी, घाटे में जाएंगी। आपको आदत करवाया गया, व्हाट्सएप के जरिए से, ट्विटर के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, टेलीग्राम के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, और भी मुख्तलिफ नाम जो लाखों की तादाद में हैं, एप्लीकेशंस, फेस टू फेस बात करने वाले, वीडियो कॉल्स करने वाले। तो अब ना उसके बाद ये हुआ कि जो है, जब जाहिर सी बात है कि जब सारी चीजें आपको इंटरनेट में मिल रही तो आप कॉल करना छोड़ दिया, आपने रिचार्ज करना छोड़ दिया, लेकिन आपको सिम के बिना नेट रिचार्ज नहीं हो सकता। अब आपको नेट रिचार्ज करना ही पड़ेगा सिम को जिंदा रखने के लिए, इसलिए मिनिमम रिचार्ज लाया गया। आपको किस तरह गुलाम बनाया जाता है, उसकी थ्योरी क्या है, ये है ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक नशा आज मोबाइल का है। ब्लैकमेलिंग के लिए, ब्लैक वर्ल्ड के लिए, रेड वर्ल्ड के लिए, रेड एरिया के लिए, हर चीज के लिए। हम कहते हैं कि ड्रग्स लेने वाला नहीं, वो ड्रग्स तो ऐसा है कि उसकी जिस्मानी तौर पर कहीं करके वो दुनिया से गाफिल होकर के किसी और दुनिया में मगन हो जाता है। ये आदमी जो है जिंदा रहते हुए नशे में मुलव्वस है, पूरे होशो हवास के साथ नशा कर रहा है। और वो ड्रग्स वो होता है जिसको लेने के बाद इंसान मदहोश हो जाता है, दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता। यहां दुनिया से आपका लेना देना भी है और आपके अंदर मदहोशी भी है। इसी का शिकार बने ऑपरेशन लबनान के नाम से 2022 में जो तैयार किया गया था इस्राएली खुफिया ऑपरेशन। उसको मालूम था कि जासूसी से बचने के लिए इस तरह के इक़दामात उठाए जा सकते हैं, इक़दामात उठाए जा सकते हैं तो उसके मुतबादिल के तौर पर सेकंड लाइन में वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वॉकी टॉकी चलता है, पेजर चलता है। वॉकी टॉकी तो नवंबर आज भी चलते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बड़ा इजलास होता है, आप देखते हैं कि ऐसे ही मिल जाते हैं, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पेजर भी उसी तरह की एक चीज है। और उसके बाद ये जो ज्यादा बनती है ताइवान, जापान, इस तरह उसकी एक शॉर्ट लिस्ट की गई। फिर पता चला कि फलां जो है फलां कंपनी से मुआहदा करके लेती है, तो फिर उस पूरी कंपनी को ही उठा लिया। उस कंपनी से मुआहदा हुआ, एक फर्जी शेल कंपनी बनाई और ताइवान की मारूफ कंपनी गोल्ड अपोलो के साथ मुआहदा किया ताकि हिजबुल्लाह को धमाका खेज मवाद से लेस मुवासलाती आलात फराहम किए जाए। हंगरी में एक फर्जी शेल कंपनी बनाई, ताइवान की मारूफ कंपनी से उसका मुआहदा किया, अटैच। देखिए काम कैसे होता है, साजिशें कैसी होती हैं। मामला 2022 का है, धमाका 2024 में करवाया जा रहा है। जिस कदर तेजी से हो सकता है आपको खरीदने पर मजबूर करवाया गया। किसका जहन जा सकता है कि ताइवान आपकी जान ले लेगा। हंगरी में शेल कंपनी बनवा करके ताइवान में उसको तैयार करवा करके थर्ड पार्टी से बिकवाया गया, लेकिन वो सारा कुछ कर रहा था इसराइल। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने 2022 में बीएसी कंसल्टिंग के KFT के नाम से हंगरी में एक फर्जी यानी शेल कंपनी बनाई थी। बीएसी कंसल्टिंग KFT उसका नाम था। इस कंपनी का मकसद हिजबुल्लाह के मुवासलाती नेटवर्क को तबाह करना। बीएसी कंसल्टिंग ने खुद को एक बैनुल अक़वामी पेजर और वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी के तौर पर पेश किया। इस सारा का सारा करोड़ों की कंपनी बनाना यानी मामूली बात नहीं थी। खरबा खरब उसके पीछे लगवाया गया सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को पाने के लिए। तो उसमें उनको नुकसान कितना बड़ा होगा ये बात की बात है, लेकिन वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस कदर खतरनाक साजिशें की जा सकती हैं, उसकी ये ताजा मिसाल है।
ताइवान की गोल्ड एपेलू कंपनी के साथ मुआहदा किया गया जिसके तहत आलात तैयार किए जाने थे। इस मुआहदे में धमाका खेज मवाद PETN से लेस बैटरियां शामिल की गई जो पेजर्स और वॉकी टॉकियों में फिट की गई। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी एक लोकल कंपनी का आपने चार्ज लगा दिया, हो गया, बैटरी बस्ट हो जाती है, जबकि उसके अंदर उस कदर भयानक मवाद नहीं होता। जब उसके अंदर भयानक मवाद हो और उसी के लिए बनाया गया हो और उसका पूरा रिमोट इसराइल के हाथ में हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चलते फिरते भी आप इसराइल के किस तरह वो आप कातिल बन जाते हैं और वो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2022 में हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह ने ही अपने जंगजुओं को हिदायत की थी कि वो मोबाइल फोन के बजाय पेजर और वॉकी टॉकी जैसे कदीम आलात का इस्तेमाल करें ताकि वो इसराइली जासूसी और उसकी मौसात से बच सकें, लेकिन यही उनके लिए जानलेवा साबित हुई। अब तक जो खबर आ रही है, मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं जो कल से हमले हुए, उसमें 32 अफराद के जो है जाँ बहक होने। पहली रिपोर्ट आई कि जो है 1800 लोग, पहली रिपोर्ट आई 1400, उसके बाद 1800। आज जो खबर आ रही है उसमें ये 4500 लोग जख्मी हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी। और आज फिर खबर आ रही है कि जो है एक वीडियो भी आई हुई है हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ ठिकानों में जो बॉर्डर पर है, वहां पर लगातार जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे इस वक्त हमले कर रहे हैं। वह नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त। जो तफसीलात हो सकती थी आप लोगों के सामने रखने की कोशिशें हुई। हम इन तमाम साजिशों को, इन जो है आलमी सतह पर होने वाले मुसलमानों के खिलाफ कि किस कदर आपको जो है जासूसी के नरगे में आ सकते हैं, इसको भी समझने की और दूसरों को समझाने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,